हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किसने दिया और पाइथागोरस प्रमेय किस कथ्य पर आधारित है, और यह भी सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, वो भी सीखेंगे और एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, आप लोगों के पास अच्छा से अच्छा वीडियो जाता है। दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि एक त्रिभुज लेना होता है, एक त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज का देखिए आकृति, समकोण त्रिभुज देखिए, देखिए दोस्तों, ये है समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोना 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री की होती है। ठीक, एगो बड़ा होता है, एगो छोटा, एगो मझला। ठीक है दोस्तों, और यही एगो नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। वो पाइथागोरस आदमी था जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया। कहा क्या कि हम कहते हैं, हम विद्वान हैं, हम कहते हैं कि इसका जो बड़ा वाला है ना, समकोण त्रिभुज का बड़ा वाला भुजा, उसका वर्ग यानी स्क्वायर, इसका वर्ग दो जो शेष बचा है ना, एगो मझोल का, एगो सबसे छोट का, ओकरा वर्ग के बराबर होगा। यानी कि समझिए सीधा मतलब, यानी AC का होल स्क्वायर बराबर होगा, सबसे बड़का का बराबर होगा मझोल का, यानी कि AB का होल स्क्वायर, और फिर प्लस बोला है यानी कि योग किसके, छोटा वाला के, यानी BC का होल स्क्वायर। ठीक, यही फॉर्मूला है जो पाइथागोरस जी ने दिया था। ठीक, पाइथागोरस का आप लोग अगर परिभाषा लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं, लिखना है यही है पाइथागोरस का परिभाषा। पाइथागोरस का परिभाषा यानी पाइथागोरस जो प्रमेय है, ये फॉर्मूला है, इसका जो परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज का बड़ा भुजा का वर्ग बराबर होगा दो शेषफल बचे भुजा के वर्ग का योग का। यानी कि देखिए, दो बचल है, दूगो, एगो मझोल का, एगो छोटका, उसी का योग का, योग यानी वर्ग का योग, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद योग करेंगे, उसके बाद ही हमको कर्ण का यानी कि AC का स्क्वायर निकलेगा। हम इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले इसका नाम होता है, पाइथागोरस ने पढ़ा कि हम नामाकरण नहीं करेंगे तो बाल बच्चा का नाम नहीं करते हैं तो कैसे बुलाएंगे, छोटका मझल का ऐसे नहीं ना करेंगे, उसका नाम देना होगा, इसलिए नाम दिया था। क्या दिया था, जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे मालूम है, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या चीज के नाम से जानते हैं, तो हाइपोटेनस यानी स्मॉल h इसको लिखा जाता है। ठीक, और क्या होता है मालूम है, और जी मझोलका है, मझोलका उसको हम लिखते हैं क्या चीज से मालूम है, इसको लिखते हैं P परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं, यानी इसको लंब कहते हैं, लंब, और इसको क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। और ये क्या है, ये BC है सबसे छोटका, तो इसको आधार कहेंगे, नीचे भी है आधार, और इसको कहते हैं बेस, समझ रहे हैं ना, बेस। इसी तरह यहाँ AC क्या है, AC कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक, आगे क्या करना है, यही आपका फॉर्मूला, और इसको शॉर्ट में लिखना है, कुछ नहीं, कर्ण बराबर H यानी H स्क्वायर बराबर लंब बराबर P, तो P स्क्वायर, और आधार बराबर B, तो B स्क्वायर। यहाँ स्मॉल b होगा, कैपिटल B भूल से भी नहीं लिखिएगा। ठीक, और क्या होगा, अगला प्रोसेस। दोस्तों, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस आप इसको याद कर लें और पाइथागोरस का परिभाषा याद कर लीजिए। परिभाषा है यानी कि पहचान,
पहचान है कि क्या है पहचान। पहचान क्या बनाएंगे हम लोग, लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज का बड़ा भुजा का वर्ग बराबर होगा दो शेष बचे भुजा का वर्ग के योग का। ठीक, इतना समझ में आया। पहचान याद कर ले, ई फॉर्मूला याद कर ले, आपका पाइथागोरस प्रमेय पूरा खत्म। यही है, कुछ नहीं है पाइथागोरस प्रमेय। यही है कि कर्ण का मतलब कि स्क्वायर है जो इसके दोनों के बराबर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखिए। क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमको कर्ण निकालना है, चाहे लंब निकालना है, चाहे आधार। एगो त्रिभुज है, पूछ सकता है कुछ भी। पूछेगा क्या कि कर्ण देले है, आधार देले है, लंब निकालो। कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। देखिए मान लिया जाएगी, यदि क्वेश्चन लिख रहे हैं एगो, यदि लंब बराबर 8 सेंटीमीटर तथा आधार बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कर्ण निकाले। यही प्रश्न पूछेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, आए कुछ नहीं, इसको भी कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट। फॉर्मूला बराबर क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है, लगाइए। एच क्या है तो कर्ण है, कर्ण देले ना है, नहीं लिखेंगे। अगला क्या देले है, पी देले है, पी क्या देले है यानी परपेंडिकुलर लंब देले 8 का, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एच स्क्वायर रहेगा, फिर बराबर का चिन्ह देंगे यानी कि समीकरण का, और यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद एच स्क्वायर बराबर 64 और 36 100, 64 और 36 100 दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ कर देते हैं। एच स्क्वायर है ना, तो एच स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर लिख देते हैं। अब बराबर में 100, तो स्क्वायर होने जाता है तो रूट बनाता है, आपको पता ही होगा। एच स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर रूट, ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर हट जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर इन्हें रूट बनाएगा। अगला प्रोसेस एच बराबर 100 का वर्गमूल 10। आ गया आंसर। यही आपको समझना था, यही आपको करना था। अगर देखिए वीडियो कितना शॉर्ट हुआ, यही में आप पाइथागोरस प्रमेय भी समझ लिए। ये मतलब पाइथागोरस आदमी ने ये दिया था, एक पहचान भी है, ये मतलब समकोण त्रिभुज में बनाया जाता है। कर्ण लंब आधार समझ लेना है आपको, यानी कि ये वाला फॉर्मूला समझ लेना है। एक क्वेश्चन भी बता दिए, यही प्रश्न आपको आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।